तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है साइंस वाला। आज हम इंग्लिश की दूसरी प्रोज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लाइफ। तो चलो शुरू करते हैं। लाइफ लाइफ कहते हैं ज़िंदगी को। तो पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं। द डायलॉग इज़ बेस्ड ऑन अ ड्रामेटिक पोएम इन द डोगरी बाय रामनाथ शास्त्री एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय द शिवनाथ। तो जो ये पोएम है, ठीक है, तो इसको क्या किया है, इसको किया है ट्रांसलेट डोगरी में इसने रामनाथ शास्त्री ने, एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बाय शिवनाथ, और इंग्लिश में इसको शिवनाथ ने ट्रांसलेट किया है। तो ये ड्रामेटिक पोएम है, ड्रामा के बेस पे बनाई गई है। द पासिंग विंड आस्क्स द क्वेश्चन, जो गुजरती हुई हवा होती है, गुजरती हुई आंधी होती है, वो क्वेश्चन करती है व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या हुई। Of various things in the universe like stars, the moon and the clouds, the oceans, the earth and the little girl। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको वो क्वेश्चन करती है। जो यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे तारे होते हैं, मून होते हैं, क्लाउड्स है, ठीक है, ओशंस है, अर्थ है, तो उन्हें ये बोलती है कि लाइफ क्या हुआ। ईच ऑफ देम कम्स विथ आउट विथ देयर डिफिनेशंस ऑफ लाइफ। तो हर कोई अपनी अपनी राय देता है, आपको हर कोई अपनी अपनी सजेशन देता है। नाउ रीड द टेक्स्ट बिलो एंड फाइंड द आंसर्स। तो चलो आज पढ़ते हैं नीचे और कुछ सवालों के जवाब नीचे खोजते हैं। द पासिंग विंड, व्हाट इज़ लाइफ, गुजरती हुई हवा पूछती है व्हाट इज़ लाइफ किसे, स्टार्स से। तो पासिंग विंड स्टार से कहती है कि ज़िंदगी क्या हुई। टू शाइन विथ वनज ओन ब्राइटनेस इज़ लाइफ। तो चमकना अपनी रोशनी से, उसे ही ज़िंदगी कहते हैं। स्टार्स ने वापस रिप्लाई क्या किया, अपनी रोशनी से चमकना उसे ही ज़िंदगी कहते हैं। व्हेन देयर इज़ मून, व्हेन देयर इज़ नो मून, जब मून नहीं होता आसमान में, जब चांद आसमान में नहीं होता, इट सीम्स टू अस, हमें लगता है कि एज इफ़ वी वर रिलीज्ड फ्रॉम कैप्टिविटी, हमें कैद से आज़ाद कर दिया गया है। तो तारे कहते हैं जब मून आसमान में, जब चांद आसमान में नहीं होता, हमें लगता है कि हमें जेल से, कैद खाने से आज़ाद कर दिया गया है। वी ब्राइटन अप, हम चमक उठते हैं। एंड एवरी स्टार फील्स दैट इट इज़ देयर, इट हैज़ सम पावर। हर किसी को, तारे को लगता है कि इसके पास कोई पावर है, कोई ताकत है। इट हैज़ मिलियंस ऑफ कंपेनियंस, और उन्हें लगता है कि इनके बहुत सारे कंपेनियंस हुआ साथी है। इनफैक्ट हकीकत ये है, वी फील दैट वी हैव अ लार्ज फैमिली इन आवर ओन, हमें लगता है कि हमारी एक बहुत बड़ी फैमिली, और अपनी बहुत बड़ी फैमिली है। जैसे आपको पता ही है आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं। लाइफ ऑफ डिपेंडेंस इज़ नो लाइफ, ज़िंदगी किसी पे दारोमदार जो की रखी जाए वो ज़िंदगी नहीं है। लाइफ ऑफ डिपेंडेंस, दारोमदार की ज़िंदगी लाइफ ज़िंदगी नहीं है। दस हैविंग ओन लाइट इज़ लाइफ फॉर अस, जो ये हमारी अपनी रोशनी है, अपनी चमक है, हमारे लिए यही लाइफ है, हमारे लिए यही लाइफ है। तो तारों का क्या कहना था, विंड को, तारों का विंड को ये कहना था कि जो हम अपनी रोशनी से खुद चमकते हैं, हमारे लिए यही हमारी ज़िंदगी है। अब जाती है विंड मून के पास। देन द पासिंग विंड गोज टू द मून। द विंड, व्हाट डज लाइफ मीन्स, जिंदगी का मकसद क्या है टू यू। तो कहती है विंड, कहती है मून से, आपकी जो राय है, आपकी जो सजेशन है, तो आपका क्या सोच है, ज़िंदगी क्या है। तो मून वापस रिप्लाई देता है, यू सी डार्क स्पॉट्स ऑन मी, आपको जो काले धब्बे मेरे ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जब रात को चांद निकलता है तो उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। तो मून क्या कहता है, मैं बीमार हूँ, सिक बोलते हैं बीमार को। ए लाइफलेस एंटिटी, मैं एक लाइफलेस, जिंदगी के बगैर, जिसे हम मुर्दार एक वजूद हूँ। मैं, एंटिटी बोलते हैं हम वजूद को, ठीक है, मैं एक मुर्दार वजूद हूँ। दिस बारोड लाइट इज़ द कॉज ऑफ दी स्पॉट्स, जो ये
बारो की हुई है, किसी से ली हुई है रोशनी, तो ये काज है, ये वजूहात है इन काले डब्बों की। क्योंकि आपको पता ही है जो मून होता है उसकी अपनी लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो इट इज़ लाइक ए श्राउड एनलॉपिंग माई डेड बॉडी, ये एक कफन है जो मेरी मुर्दार जिस्म को लिपटा हुआ है। माई लाइट लुक्स लाइक द लाफिंग ऑफ ए विंडो, मेरी जो लाइट है, जो मून बोल रहा है, जो मेरी चमक है, ये ऐसे है जैसे कोई विधवा औरत हंस रही हो। आई एम द चाइल्ड ऑफ ओशन, तो मैं इस ओशन का, समंदर का बच्चा हूँ। एंड दिस इज़ माई लॉट, और ये मेरे लिए बहुत है। तो उसका कहने का मकसद ये है, लाफिंग विंडो किसे विडो बोलते हैं हम, विधवा औरत को। जैसे विधवा औरत रो रही है वैसे ही मेरी लाइट है। Then the wind moves to the ocean with the same question. अब ये आंधी जा रही है ओशन के पास ये सवाल लेके। द विंड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ फॉर यू, तुम्हारे लिए ज़िंदगी क्या है। तो ओशन वापस बोलते हैं विथ ए सीरियस लुक एट द विंड, तो सीरियसली विंड की तरह देखते हैं और बोलते हैं टू रियलाइज वनस लिमिट, अपनी हदूद में रहना, एंड मेंटेन वनस डिग्निटी, और अपनी इज़्ज़त रखना, टू कंटेन ऑल बिटर एक्सपीरियंसेस, और हर कोई बुरा तजुर्बा रखना, टेकिंग देम एज पीर्स एंड रूबीज़, ऐसे रखना, ऐसे लेना जैसे हीरे जवाहरात होते हैं। दिस इज़ माई आइडिया ऑफ लाइफ, यही तो मेरा मकसद है, ये मेरा आइडिया है ज़िंदगी का। दी सॉल्टी वाटर ऑफ माइन प्रोड्यूस पील्स एंड क्रिएट क्लाउड्स फुल ऑफ रेन, जो मेरे अंदर खारा पानी है, नमकीला पानी है, ये हीरे बनाता है और वो बादल बनाता है जिनमें पानी भरा रहता है। यू कैन कॉल इट लाइफ इज़ ए पीनेंस और इल्यूमिनेशन, आप इसे ये कह सकते हो कि जो ज़िंदगी है वो पछतावे की है, जो मेरी ज़िंदगी है वो पछतावे की, लाइफ ऑफ पीनेंस बोलते हैं हम पछतावे को। और रिम्निकेशन, रिम्निकेशन हम बोलते हैं जो गलतियों को हम रिम्निकेशन बोलते हैं, या गलतियों को छोड़ देना, ठीक है। तो देन द विंड अपोलोजाइज द क्लाउड्स, अब जो विंड है ये क्लाउड्स के पास पहुंचती है, तो क्या बोलती है द विंड, व्हाट इज़ लाइफ, तो ज़िंदगी क्या है। तो क्लाउड्स रिप्लाई करते हैं वेरी क्विकली, व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट माई लाइफ, क्या मैंने समझा है अपनी ज़िंदगी के बारे में, इज़ ओनली दैट मच, सिर्फ इतना, दैट व्हेन इट रम्बल्स, जब वो गरजते हैं, रम्बल्स बोलते हैं हम गरजने को, इट ओनली रम्बल्स बट डज नॉट रेन, वो सिर्फ गरजते हैं लेकिन बारिश नहीं बरसाते। ये वो सी बात है, हम वो बादल है जो गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं है। बट व्हेन इट रेन्स, जब वो बारिश बरसाते हैं, इट लूजेस इटसेल्फ एंड गिव अवे इट्स बीइंग इन जॉय एंड सेल्फ अबैंडन, तो वो खो देते हैं अपने आप को खुशी में। बट इट मस्ट नो वाई टू रेन, मगर उन्हें पता होनी चाहिए कि कहाँ पर पानी, कहाँ पर बारिश बरसानी है। द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम, सही जगह पे और सही वक्त पे। इन रेस्पॉन्स टू द कॉल ऑफ द पार्चेड लैंड, किसकी कॉल पे, किसके कहने पे, पार्चेड लैंड, खुशक प्यासी ज़मीन के बारे में। जब प्यासी ज़मीन उनको पुकारेगी कि मुझे पानी की ज़रूरत है, उन्हें पता होनी चाहिए हमें कहाँ और कब बरसना है। फॉर मी, मेरे लिए द रियल लाइफ इज़ टू रेन ऑन हिल्स, तो मेरे लिए जो असल ज़िंदगी है वो है बारिश बरसाना पहाड़ियों के ऊपर, विच आर इन ड्राइड नीड ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जिन्हें बहुत ज़रूरत होती है पानी के कतरों की। नाउ द विंड क्वाइटली डिसेंड्स टू द अर्थ, तो अब जो आंधी होती है, हवा होती है, खामोशी के साथ ज़मीन की ओर उतरती है। द विंड टेल मी व्हाट इज़ लाइफ, तो अब विंड अर्थ से बोलती है कि मुझे बोलो ज़िंदगी क्या है। तो अर्थ रिप्लाई करती है, वाई आर यू गोइंग इन टू दीज मैटर्स, आप इन मामलों में क्यों जाना चाहती हो, मसलों में क्यों पढ़ना चाहती हो। दे विल मेक यू मैड, ये आपको पागल बना देंगे। बट सिंस यू हैव आस्क्ड, अगर चलो फिर भी आपने कहा है तो लिसन, सुनो। फॉर मी, मेरे लिए, लाइफ इज़ लव, जो ज़िंदगी है वो क्या है, प्यार है। द फ्लो ऑफ इफेक्शन विच दीज न्यूमरस लिव्स आर ड्रिंकिंग, वो बहाव
प्यार का, वो घूंट है प्यार का जो मेरे से बहता है, मेरे अंदर बहता है और बहुत सारी ज़िंदगी से पीती है। दिस स्प्राउट स्प्रिंगिंग फ्रॉम मी हैव टू ग्रो एंड गिव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये वो बीज है मेरे अंदर जो उगते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं, जिनमें फिर फ्लावर्स आते हैं, फूल आते हैं और मेवे आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। वट एवर वाटर आई गेट फ्राम द क्लाउड्स, जब भी मैं पानी क्लाउड से लाती हूँ, रिवर से लाती हूँ, स्ट्रीम से लाती हूँ, आई स्टोर इनसाइड मी, मैं अपने अंदर इसको जमा रख देती हूँ इन द प्योर ट्रस्ट के साथ। प्योर ट्रस्ट हम यहाँ बोलते हैं एहतियात के साथ, होशियारी के साथ, ठीक है, भरोसे के साथ। एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द थर्स्टी, तो उनको बांटती हूँ जो प्यासे होते हैं। दस फॉर मी, यही मेरे लिए है। दिस टेकिंग एंड गिविंग इज़ ट्रू लाइफ, ये लेना और देना जो है ये मेरे लिए ज़िंदगी है। टू मी, मेरे लिए द सेंटिमेंट्स ऑफ ममता इज़ बूम, जो प्यार है माँ का, जो वो है क्या है मेरे लिए, वो काफ़ी है, वो मेरे लिए ज़्यादा है, वो मेरे लिए बहुत है। तो ये कहना है अर्थक्वेक से, विंड से। बाय नाउ द विंड इज़ एग्जॉस्टेड एंड समवट कन्फ्यूज टू, तो अब क्या हुआ, जो आंधी थी, हवा थी, थक चुकी है और कन्फ्यूज हो गई है। तो शी comprehends something, meditating on what she understand and trying to forget what she does not, तो ये समझने की कोशिश कर रही है कि उसने क्या समझा है और गहरी सोच में पड़ गई है कि उसने क्या नहीं समझा है और उन चीज़ों को बुलाने की कोशिश कर रही है जो उसने नहीं समझी। When her eyes fall on a little girl, जब उसकी नज़र एक छोटी सी बच्ची पे पड़ी, who appears quite pretty, जो दिखने में मासूम थी, इनोसेंट थी। The little girl is lighting new lamps with the one that is alight in her hand, तो छोटी बच्ची क्या कर रही थी, उन लैंप्स को जला रही थी। किनसे? उन लैंप्स को लाइट कर रही जला रही थी एक लैंप से जो ऑलरेडी जला हुआ था उसके हाथ में। द विंड, तो हवा क्या पूछती है, हु आर यू माई डियर, आप कौन हो मेरे प्यारे। तो द लिटिल गर्ल, जो छोटी बच्ची है, वापस जवाब देती है, आई एम द लाइफ ऑफ क्रिएशन, तो मैं ज़िंदगी हूँ इस कायनात की, इस मखलूक की। जैसे हर कोई जानवर इसमें इसमें अल्लाह ताला ने बनाया है, क्रिएट किया है, हर कोई मखलूक बनाया है, तो हर किसी की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने बनाई है। तो वो बोल रही है लिटिल गर्ल, मैं इस क्रिएशन की बनावट की एक ज़िंदगी हूँ। द विंड, तो वापस में रिप्लाई बोलती है, विंड क्या कहती है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रही हो। द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची ने रिप्लाई दिया, आई एम ओनली लाइटिंग these lamps with the lamps that is lighted, with a lamp that is lighted, मैं उन लैंप्स को जला रही हूँ जो बुझे हुए हैं, जो लैंप्स अभी जल नहीं रहे हैं उनको जला रही हूँ मैं। किससे? एक लैंप से जो ऑलरेडी जला हुआ है, उससे मैं बाकी लैंप्स को जलाने की कोशिश कर रही हूँ या जला रही हूँ। द विंड, तो हवा आपस बोलती है, एंड दीज बिहाइंड यू हैव लेफ्ट सम लैंप्स अनलाइटेड, तो कुछ पीछे लैंप्स है, आपने इनको छोड़ दिया है बिना जलाने के। द लिटिल गर्ल, अब छोटी बच्ची वापस रिप्लाई देती है, दोज लैंप्स हैव नो ऑयल, जो ये लैंप्स है इनमें अब तेल बचा नहीं है, ख़त्म हो गया है। देयर इज़ नो पॉइंट इन लाइटिंग देम नाउ, अब इनको कोई फ़ायदा जलाने का नहीं है। दोज हु आर ईयरिंग टू अवेक, दोज हु आर वेटिंग टू बी लाइटेड, मैं उनको जला रही हूँ जिनके अंदर ये ख्वाहिश जगी है, जिनके अंदर जलने की ख्वाहिश जगी है, दो इंतज़ार कर रहे हैं। आई एम लाइटिंग ऑल दी दोस्त, सिर्फ मैं उन्हीं को लाइटिंग जला रही हूँ। आई लव दिस प्ले ऑफ लाइफ, मैं ज़िंदगी के खेल को पसंद करती हूँ। हियरिंग दिस, तो ये सुनने के बाद जो विंड थी, द विंड स्माइल्स एज द प्ले ग्रेटली इम्प्रेसिड हार, तो जो विंड थी उसने स्माइल किया तो मुस्कराई, और जो ये खेल था ज़िंदगी का, इसको देख के वो बहुत मुतमईन हुई, इम्प्रेसड हुई। तो शी इज़ सो मच डिलाइटेड, तो बहुत खुश हुई, दैट शी फॉरगेट्स हरसेल्फ, तो अपने आप को भूल गई इस बच्ची के साथ, एंड जॉइन्स द लिटिल गर्ल, और इस छोटी बच्ची के साथ ज्वाइन कर लिया। तो ये हमारी ख़त्म होती है आज की प्रोज़ दूसरी वाली लाइफ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।